ये बिसरक जो नाम पड़ा है इस गांव का, वो कैसे पड़ा? ये जो नाम पड़ा है उसके पिताजी के नाम के हिसाब से। किसके पिता? रावण के पिताजी के विशेषर जो है तो पिताजी है, तो उसके नाम से ये बिसरक जलालपुर बोलते हैं। वो यहाँ के थे, मतलब पैदा हुए यहाँ रावण। हाँ, अच्छा, यहाँ पैदा हुए थे। उनके पिताजी यहीं रहते थे, रावण जी यहाँ पैदा हुए थे। फिर पता नहीं कितने वर्षों पहले चले गए, ये तो इतना मुझे पता नहीं है। हे महाकाल, मैं जानता हूँ कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे, तुम हे रणनायक जाहि सहायक, सो निर्भय रण सिंधु तरे। तम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे, ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि, लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत। पंडित जी एक बात बताएं कि इस मंदिर का रावण से या राम के त्रेता से क्या लेना देना? ये रावण की जन्मभूमि है, जैसे सर्वा के हाथ की ये शिवलिंग है। ये वाला जो शिवलिंग हम देख रहे हैं, ये रावण के पिता के हाथ में, उनके पिताजी का नाम क्या था? विशेषवा था उनका नाम। और ये बिसरक नाम बताएं जरा, उसका क्या लेना? जैसे सर्वा के नाम से बिसरक नाम गाँव का नाम पड़ा हुआ, गांव का नाम पड़ा। रावण का यहाँ से क्या लेना देना रहा? जन्मभूमि है, रावण की जन्मभूमि है। यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ पर तपस्या करते थे। यहाँ से जैसे सर्वा यहाँ पूजा करके, इसके अंदर सुरंग भी थी। क्या थी? सुरंग में। सुरंग कितनी बड़ी थी? सुरंग यहाँ से गाजियाबाद जाती थी। शिवलिंग की खुदाई है, इसका कोई अंत नहीं, 22-25 फुट खुदाई हुई है, इसका कोई अंत नहीं गहरी है। नीचे जाके चबूतरा निकला, बस इतना है। फिर ज़्यादा खुदाई करी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि नीचे पानी आ गया, और पानी से भी है ये शिवलिंग, बहुत गहरा है। पंडित जी आपने बताया खुदाई में क्या? शंख निकला, खंडेर नदी निकली, छोटी शंख निकला, बड़ा सा पंचमुखी सच्चन से कर ले गए दिल्ली ले गए। क्या हुआ उसका आरिंदा किसी ने पता नहीं। और मूर्तियाँ निकली थी यहाँ पर? खंड मूर्ति निकली, छोटी वो मूर्तियाँ थी। अब वो समझ में नहीं आ रही, पुरानी मिट्टी में दबे क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर खुदाई हुई तो अभी कुछ निकलता है? कुछ ना कुछ निकलता, पता लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। खुदाई होती है, और में निकले ईंट होती है, पत्थर की तरह। उसकी एक बस वो है जो शिव मंदिर है हमारा, वो उसी टाइम का बताते हैं। विशेषर जो फादर थे, उन्हीं के नाम पे बिसरक नाम रखा गया है। जो रावण जी के पिताजी थे विशेषर, उन्हीं के नाम पे बिसरक गांव रखा हुआ है। उनके फादर उस शिवलिंग की पूजा करते थे। वो आज शिवलिंग तुम देखोगे तो 15 फुट हमने नीचे खुदवाई, तो उसमें फिर सांप वाप निकलने लगे। वो आज भी बेसमेंट है। उससे वो शिवलिंग जैसे आम शिवलिंग नहीं है, वो ऐसे देखोगे तो बहुत बड़ी शिवलिंग। और खासियत मैं बता देता हूँ, इस गांव में पूरे ज़िले में ये गांव इसलिए विशेष है, थाना यहाँ पे है, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है, पशु हॉस्पिटल यहाँ है, ब्लॉक यहाँ पे 80 गाँवों के कॉन्टेक्ट में ब्लॉक होता है। जो प्रधान 80 गाँव के होंगे उनके अंडर में ब्लॉक आता है। तो ये हर गाँव में नहीं है फैसिलिटी। अगर आप देखो, मैं बैंक की बात अगर करूँ, और गांव में आसपास कहीं बैंक नहीं है, इस गांव में 4-5 बैंक है। 4-5 हाँ, हमने वो देखा। तो मतलब ये काफ़ी डेवलप एक अपने आप में कहते हैं।
जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जिसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल मायने रखता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कोऑर्डिनेटर रीता गुप्ता मैम और प्रमोद सर के अंडर हम लोग एक रूरल विलेज में गए, जहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्टिंग करना सीखा, रिपोर्टिंग के अनुभव सीखे, कैसे रिपोर्टिंग करी जाती है, गांव में किस तरह का माहौल होता है, कैसे होता है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए पहली बार एक रिपोर्टर की तरह हम गाँव में गए और वहाँ जाके लोगों के अनुभव उनसे जाने कि किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, जिससे जो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से रिपोर्टिंग करी जाती है। वहाँ जो अनुभव रहे हमारे, वो अनुभव ये रहे कि जो वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से गांव जूझ रहा है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ क्या सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार कितना ध्यान दे रही है, उस तरह की तमाम रिपोर्टिंग विनीता मैम और प्रमोद सर के अंदर हमने सीखी। बहुत कुछ सीखने का मिला। वहाँ का किस तरह जो शासन चलता है, ग्रामीण स्तर पर किस तरह शासन चलता है और बिसरक गांव में मूलभूत सुविधाओं की क्या कमी है और क्या ज़रूरत है अभी भी। रिपोर्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, हमारे सोर्स क्या क्या होते हैं, हमें इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिलेंगी। बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस किया है कि हमें क्या पता चलना चाहिए उस गांव के बारे में, कैसे किस ढांचे में ढल के हमें किसी से बात करना चाहिए। यही चाहती हूँ कि हमारा IMS जो SJMC के लिए है वो हमेशा 1 डे ट्रिप्स हमेशा ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले, हम इससे ज़्यादा सीख पाए और आगे चल के अपने फील्ड में बहुत अच्छा करें।